DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा। यूनिवर्सिटी इंतजामिया और तलबा ने DGISPR का पुरतबाक इस्तकबाल किया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाक अफवाज की हिकमत अमली पर रोशनी डाली। DGISPR ने कहा कि मार्का हक में अवाम की हिमायत बिलखुसूस नौजवानों का किरदार अहम रहा। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और हमेशा रहेगी। मुट्ठी भर दहशतगर्द बलूचिस्तान और पाकिस्तान का तरक्की और खुशहाली का रास्ता नहीं रोक सकते। एशियन क्रिकेट काउंसिल का क्रिकेट के फरोग में अहम किरदार है। तकरीब के कामयाब इनेकाद पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को मुबारकबाद पेश करता हूँ। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी का बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तकरीब से खिताब। कहा, क्रिकेट की बेहतरी के लिए हमें एक टीम के तौर पर काम करना है। क्रिकेट की बेहतरी के लिए हमें ठोस और मौसर फैसले करना होंगे। ऐसी तकरीबात से हमें तजुर्बात से फ़ायदा उठाने का मौका मिलेगा। फ़िज़ाई हादसे पर हमारी हमदर्दियाँ बांग्लादेश की हुकूमत और अवाम के साथ। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की बांग्लादेश के वज़ीर खेल आसिफ महमूद से मुलाकात। क्रिकेट के फ़रोग़ और एम्पायर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए ताउन पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश के एम्पायर्स को पाकिस्तान में ट्रेनिंग की दावत दी। स्पोर्ट्स के फ़रोग़ के लिए PCB और BCB में बाकायदा मुआहदा किया जाएगा। बांग्लादेशी वज़ीर आसिफ महमूद का नादरा के निज़ाम में गहरी दिलचस्पी का इज़हार। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की ज़्यादातर आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। स्पोर्ट्स सरगर्मियों के फ़रोग़ से यूथ डेवलपमेंट के मौक़े से इस्तिफ़ादा किया जा सकता है। अपोजिशन जमातों का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की APC के बाइकआउट का फैसला। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह खान कहते हैं, सूबाई हुकूमत के फैसले गैर संजीदा हैं। अपोजिशन जमातें मिलकर आगे का लाएमुल तय करेंगी। अवामी मफादात पर कोई समझौता नहीं होगा। पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर मोहम्मद अली शाह बाचा ने कहा, सूबे में गैर संजीदा हुकूमत है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस सिर्फ दिखावा है। JUI और अवामी नेशनल पार्टी की भी APC में शिरकत से माजरत। स्कर्दू में एक और क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेले की जद में आकर 49 मकानात, 20 दुकानें, 2 मसाजिद मुकम्मल तौर पर मुनहदम। इलाके में मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। सैलाब राब्ता पुल भी बहा ले गया। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। सब डिवीज़न में भी शदीद बारिशों के बायस एक मकान की छत गिर गई। हादसे में एक लड़की मलबे तले दबकर जा बहक हो गई। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। दुश्वार गुजार रास्तों और मुनक़ता राब्तों के बायस रेस्क्यू कामों में मुश्किलात का सामना। इस्लामाबाद में सैलाबी रेली में बहने वाले बाप बेटी की तलाश तीसरे रोज भी जारी। दरियाए समा पुल से गाड़ी का बोनट और दरवाज़ा मिल गया। गुज़िश्ता रोज रेस्क्यू हुकाम ने निजी हाउसिंग सोसाइटी के बरसाती नाले में सर्च ऑपरेशन मुकम्मल किया। दरियाए समा के दाखिली और खारजी रास्तों पर सर्च ऑपरेशन ताहाल जारी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक पानी की सतह कम होने के बायस आज दरियाए समा में सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा। शदीद बारिश के बायस 22 जुलाई को बाप बेटी गाड़ी समेत सैलाबी पानी में बह गए थे। बाबूसर टॉप पर सैलाब में लापता 3 साला बच्चे की लाश 2 रोज बाद मिल गई। डॉक्टर मशाल फातिमा के बेटे अब्दुल हादी की लाश को बाबूसर के करीब डासर के मकाम पर देखा। अब्दुल हादी की लाश को चलास में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चंद रोज कबल लोधरा से पिकनिक मनाने के लिए आई फैमिली स्कर्दू से वापस जाते हुए बाबूसर टॉप के मकाम पर सैलाबी रेले में बह गई थी। सैलाबी रेले में बहकर डॉक्टर मशाल फातिमा और उनका देवर फहद इस्लाम जा बहक हुए। सैलाबी रेले में 3 साल अब्दुल हादी लापता हो गया था। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बारिशों से 10 अफराद जाँ बहक, 13 ज़ख्मी। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में आज मज़ीद मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी। NTMA की शहरियों को दरख्त, बिलबोर्ड्स, गैर महफूज तामीरात से दूर रहने की हिदायत। 26 जून से अब तक 252 अफराद जाँ बहक, 611 ज़ख्मी। 24 घंटों में 151 मकानात गिरे, 120 मवेशी हलाक हुए।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बारिश और सैलाब से जानी और माली नुकसानात पर अफसोस का इजहार। सैलाब से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशंस को मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद शाहराहों पर बहाली का काम तेज़ तर करने की भी हिदायत। वज़ीर आज़म कहते हैं जो मुसाफिर शाहराहें बंद होने की वजह से फंसे हुए हैं उन्हें रिहाइश, खुराक समेत हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएँ और बारिश और सैलाब से मुतासर इलाकों में वबाई अमराज की रोकथाम के लिए इक़दामात इंतहाई ज़रूरी हैं। IMF ने वजारती तवानाई का सनतों के लिए 3 साला मार्जिनल एनर्जी पैकेज मुस्तरद कर दिया। वजारती तवानाई IMF को मार्जिनल एनर्जी पैकेज पर मुतफिक करने में नाकाम। आइंदा इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात में नई तजवीज़ के साथ दोबारा पैकेज तैयार करके बातचीत होगी। मार्जिनल कॉस्ट पर AI, डाटा माइनिंग और इंडस्ट्री के लिए 3 साल के लिए एनर्जी पैकेज था। IMF ने वजारती तवानाई से 100% रिकवरी ना होने के बायस पैकेज मंजूर नहीं किया। सियासी मुज़ाकरात पर मबनी दो रियासती हल मसला फ़लस्तीन के लिए नागुज़ीर है। गज़ा में इंसानी इमदाद की बिला तात्तुल फराहमी को फौरी मुमकिन बनाया जाए। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए मसला फ़लस्तीन को अब हल करना होगा। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल में मशरिक़ वस्ता और मसला फ़लस्तीन पर मुबाहिसा। कहा कि गज़ा में हर तरफ भूख और अफलास के डेरे हैं। सलामती कौंसल गज़ा में फौरी सीज़ फायर यकीनी बनाए, मसला फ़लस्तीन के हल में अहम किरदार अदा करें। ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी के वफ़द की सिंध के सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। अखबारी सनत को दरपेश मसाइल से आगाह किया। वफ़द की प्रिंट मीडिया के हजम में इजाफे और इलाक़ाई और लिसानी प्रेस की अहमियत पर जोर। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की अखबारी सनत के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। कहा सिंध हुकूमत आज़ादी, सहाफ़त और अखबारात के किरदार की मोतरफ़ है। हुकूमत सिंध अखबारी सनत के तमाम जायज़ मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेगी। रावलपिंडी के इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज के 3 मुकदमात में अदम गिरफ्तार मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। साबिक सदर आरिफ अलवी और अली अमीन गंडापुर समेत 10 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापामार टीमें भी तश्कील दे दी गई। प्रोसिक्यूशन टीम के इस्तदा मंजूर। अदालत ने दरख्वास्त 25 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। अदालती अमले की जानिब से मुल्ज़िमान और उनके वकला को नोटिस जारी कर दिए गए। शाह महमूद कुरैशी किसी गैर कानूनी एहतजाज में शामिल नहीं हुए। वो 9 मई को कराची में थे। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद समेत 8 मुल्ज़िमान के खिलाफ केस साबित। ATC ने 9 मई शेर पाओ पुल जलाओ घिराव केस का 42 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया मुख्तलिफ दफ़ात के तहत हर मुजरिम को मजमूई तौर पर 38 साल कैद बामुशक्क़त की सज़ा सुनाते हैं। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने केस में तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया था। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस में साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर हसन की जानिब से वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। अदालत ने पुलिस को हुक्म दिया कि इमरान इस्माइल को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। थाना बाराकहू में इमरान इस्माइल के खिलाफ तोड़ फोड़ की दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। बानी PTI के बेटों की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमेठी रिचर्ड ग्रैनियल से मुलाकात। अपने वालिद की रिहाई के लिए अमेरिका में मुहिम का आगाज कर दिया। रिचर्ड ग्रैनियल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, सलमान और कासिम से मुलाकात में हौसला बुलंद रखने का मशवरा दिया। दुनिया भर में लाखों लोग सियासी इंतकाम पर मबनी मुकदमात से तंग आ चुके हैं, आप अकेले नहीं। बानी PTI के बेटों ने पाकिस्तानी निशाद अमरीकी मौलवी डॉक्टर आसिफ महमूद से भी मुलाकात की। इस्लामाबाद में दाखिल होने वाली तमाम गाड़ियों पर एम टैग लगाना लाजमी करार। एम टैग के बगैर किसी भी गाड़ी को इस्लामाबाद में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी।
چیئرمین CDA محمد علی رنداوا کی زیر صدارت اجلاس میں بڑے فیصلے، ڈیجیٹل پارکنگ کا نفاذ اور پارکنگ میٹرز لگائے جائیں گے۔ چیئرمین CDA نے کہا کہ اسلام آباد میں روزانہ آنے اور جانے والی گاڑیوں کا سروے کیا جائے گا اور رش والی جگہوں پر پارکنگ کے چارجز زیادہ ہوں گے۔ تیل کی قیمت مزید نیچے لانا چاہتے ہیں، توانائی پر مختلف ایشیائی ممالک کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا واشنگٹن میں AI سمٹ سے خطاب، کہا مختلف ممالک پر 15 سے 50% کے درمیان ٹیرف عائد کریں گے۔ جاپان نے مذاکرات کر کے ٹیرف 15% پر لانے پر اتفاق کیا، اگر وہ امریکی کاروبار کھولنے پر راضی ہوتے ہیں تو ہم ان کا ٹیرف کم کر دیں گے۔ ترکیہ میں آگ بجھانے کی کوششوں کے دوران 10 فائر فائٹرز اور امدادی کارکن جاں بحق، مزید 14 فائر فائٹرز زخمی ہوئے۔ ترک وزیر زراعت اور جنگلات ابراہیم کے مطابق فائر فائٹرز آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ اچانک ہوا کا رخ تبدیل ہونے سے فائر فائٹرز آگ میں پھنس گئے تھے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کی جاں بحق ہونے والے فائر فائٹرز کی تعریف، کہا کہ فائر فائٹرز نے ہمارے جنگلات کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں دیں۔ صدر محسن نقوی کی زیر صدارت ایشین کرکٹ کونسل کا اجلاس آج ڈھاکہ میں ہوگا۔ محسن نقوی کی کوششوں سے اجلاس میں 25 میں سے 24 اراکین کا کورم ہوگا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق BCCI کے نائب صدر راجیو شکلا بھی آن لائن شرکت کریں گے۔ اجلاس میں ایشیا کپ 2025 کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی۔ اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان سیریز کا تیسرا اور آخری T20 انٹرنیشنل آج ڈھاکہ میں کھیلا جائے گا۔ تاریخی کامیابی کے بعد بنگال ٹائیگرز کی نگاہیں کلین سویپ پر مرکوز ہیں۔ گرین شرٹس وائٹ واش سے بچنے کے لیے زور لگائے گی۔ ٹیم میں صاحبزادہ فرحان کو موقع ملنے کا امکان۔ شاہین ایک بار پھر جان لڑانے کے لیے تیار ہوں گے۔ میزبان بنگلہ دیش کو 3 میچز کی T20 سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل ہے۔